इसराइल से ताल्लुक रखने वाले अमेरिका में तैनात सफीर ने डोनाल्ड ट्रंप को क्या टेक्स्ट मैसेज किया है और डोनाल्ड ट्रंप उस पर बुखला गए हैं। वो क्या मैसेज है वो आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। दूसरा आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि अरब लीग का इजलास होने जा रहा है। इजलास में क्या फैसले मतवक्को हैं, 2-3 रोज में इजलास होगा, वो आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। तीसरा मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि बैनुल अक़वामी और पाकिस्तानी थिंक टैंक्स इसराइल के कतर पर हमले के बाद क्या कहते पाए जा रहे हैं, उससे पाकिस्तान का क्या फायदा होता नजर आ रहा है। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूंगा और अपने कमेंट्स में मेरी रहनुमाई जरूर फरमाइएगा। ये जिस तरह इसराइल ने कतर पर हमला किया, कतर और पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है इस पर सरापा एहतजाज है। पाकिस्तान ने कतर के साथ इज़हार यकजहती कर दिया और उन्हें ये यकीन दहानी कर दी है कि हम आपके साथ चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। पाकिस्तान ये समझता है कि अगर इसराइल की जारियत इसी तरह जारी रही तो इसराइल आगे आने वाले मुमकिन दिनों में किसी इस्लामी मुल्क पर दोबारा जारियत कर सकता है। अमेरिकन थिंक टैंक्स ये कहते हैं कि इसराइल आने वाले दिनों में तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्र पर और ईरान, ये 4 मुल्कों पर मुमकिना तौर पर हमले के लिए प्लानिंग कर रहा है। ये इंतहाई खतरनाक बात है। अब ये इस इजलास में ये फैसला किया जाएगा कि अगर इसराइल ने अब दोबारा किसी मुल्क पर हमला करने की जुर्रत की तो तमाम उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद होकर इसराइल का मुकाबला करेगी और इसराइल को सफाई हस्ती से मिटा देगी। अब अगली बात क्या है कि बैनुल अक़वामी थिंक टैंक और पाकिस्तानी थिंक टैंक, इनका ये ख्याल है कि तमाम खलीजी ममालिक जिनकी इकॉनमी इस वक्त तमाम खलीजी ममालिक जिनकी इकॉनमी इस वक्त 2000 अरब डॉलर से ज्यादा की है, ये अपने दफाई बजट पर 140 अरब से जायद रकम इस्तेमाल करते हैं। पर इनके दिफाई बजट में इतने पैसे होने के बावजूद, ये इतनी बड़ी इकोनॉमीज होने के बावजूद इसराइल जैसे एक मुल्क के सामने बेबस नजर आते हैं और उसका मुकाबला नहीं कर सके। आपको पता है कि कतर के पास इस वक्त जितने लड़ाका त्यारे हैं उतने रनवेज नहीं हैं जितने लड़ाका त्यारे हैं। अमेरिकन त्यारे उनके पास हैं, लड़ाका त्यारे फ्रांस के लड़ाका त्यारे, यूके के लड़ाका त्यारे और रशियन, हर ब्रांड के त्यारे उनके पास हैं, पर वो इसराइल के मिसाइलों को ना जैम कर सके ना उनका मुंह तोड़ जवाब दे सके। अब अब्दुर्रहमान सानी जो इसराइल कतर के वजीर आजम हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर वो इस बात पे भी एहतजाज करेंगे इसराइली हमले पर। आइंदा आने वालों में हालात चेंज होने जा रहे हैं। थिंक टैंक्स ये कह रहे हैं, मैं आपको बात बताने लगा था कि थिंक टैंक्स ये कह रहे हैं कि खलीजी ममालिक अगर फैसला करें तो 140 अरब से ज्यादा उनका बजट, दफाई बजट है। अगर वो 20 से 40% पाकिस्तान को पे करें सालाना तो वो उनकी हिफाजत को ना सिर्फ यकीनी बनाएगा बल्कि फूल प्रूफ भी बनाएगा। ये बात करने की पोजीशन में पाकिस्तान कैसे आया है? वो इस वजह से आया है कि 10 मई को एशियन चैंपियन बनने वाले इंडिया को जो नाको चने चबवाए हैं उसमें पता ये चला, उसके बाद पाकिस्तान इस पोजीशन में आया है। और पाकिस्तान के अगर खलीजी ममालिक ये बात पे राजी हो जाते हैं तो पाकिस्तान की चांदी होने जा रही है और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बूस्ट करने वाली है। अब आखिर में मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूं कि इसराइली सफीर जो अमेरिका में खदमात अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को क्या ऐसा मैसेज किया कि डोनाल्ड ट्रंप ना सिर्फ तिलमिला उठे बल्कि उन्होंने उसके मैसेज को भी एक्सपोज कर दिया। मैसेज ये था कि माइक हकाबी नाम है जी वो सफीर का, उसने डोनाल्ड ट्रंप को टेक्स्ट किया। उसने कहा कि आप हेनरी ट्रूमैन बने, आपको खुदा ने एक मौका दिया है। अब हेनरी ट्रूमैन कौन है आप पूछेंगे। हेनरी ट्रूमैन वो अमेरिका के सदर थे जिन्होंने हिरोशिमा पर बम मारने की परमिशन दी थी और ये इसराइली सफीर डोनाल्ड ट्रंप को हेनरी ट्रूमैन बनने के लिए कह रहा है और ये कह रहा है कि खुद आप अवाम की या दुनिया की आवाज ना सुने, आप खुदा की आवाज सुने। खुदा की आवाज ये है कि गजा पर बम मार दे
और गजा को सफारती से मिटा दें और ग्रेटर इसराइल का जो है वो क़याम हो जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है कि एक्सक्यूज नहीं करते, वो ट्रूथ सोशल के नाम से उनकी ऐप है जो वो इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने उस मैसेज का स्क्रीनशॉट लेके उस पर अवेजा कर दिया है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने इस पे शदीद इख्तलाफ राय रखते हैं, नहीं तो सफारती तौर पे किसी का टेक्स्ट मैसेज कोई भी दूसरा मुल्क या डिप्लोमेट्स जो हैं वो आपस में एक्सपोज नहीं करते। एक्सपोज करने का मतलब ये होता है कि इनका शदीद इख्तलाफ राय है इस पैगाम पर। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल इस बात को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।